क्या आपने कभी सोचा है कि यह चमकता हुआ सोना आता कहां से है? नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो न केवल रोमांचक है, बल्कि आपको सोने की चमक और उसकी महत्ता का भी एहसास कराएगा। सोना एक ऐसी धातु जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती आई है, आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो बहुत ही रोमांचक है और सोने की तरह चमकता है। यह सफर हमें सोने की खदानों की गहराइयों में ले जाएगा, जहां हम देखेंगे कि कैसे यह कीमती धातु जमीन के अंदर से निकाली जाती है और फिर उसे सुंदर आभूषणों में ढाला जाता है। यह सफर है सोने का, एक ऐसी चीज जो बहुत सालों से लोगों को अपनी तरफ खींचती आ रही है। सोने की खोज और उसकी खुदाई का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही लोग सोने की खोज में निकलते रहे हैं, चाहे वह मिस्र की पिरामिडों में हो या फिर भारत की प्राचीन खदानों में। इंडिया में तो सोने की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है। यहाँ सोना न केवल एक धातु है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारतीय समाज में सोने का महत्व केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी त्योहार हो या शादी, सोना हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। भारतीय शादियों में सोने के आभूषणों का विशेष महत्व होता है। यह न केवल दुल्हन की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि यह परिवार की समृद्धि और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह चमकता हुआ सोना आता कहां से है? यह सफर हमें उन गहराइयों में ले जाएगा जहां से सोने की खुदाई होती है। हम देखेंगे कि कैसे खनिक अपनी जान की बाजी लगाकर इस कीमती धातु को जमीन के अंदर से निकालते हैं, कैसे जमीन के अंदर से निकालकर इसे इतना सुंदर बनाया जाता है। सोने की खुदाई के बाद उसे शुद्ध करने और आभूषणों में ढालने की प्रक्रिया भी बहुत रोचक है। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं। आज हम यही जानेंगे। सोने की खदानों में जाकर हम देखेंगे कि कैसे खनिक अपनी मेहनत और लगन से इस कीमती धातु को निकालते हैं। यह सफर हमें उन कठिनाइयों और चुनौतियों से भी रूबरू कराएगा जिनका सामना खनिकों को करना पड़ता है। यह सफर आसान नहीं है। इसमें बहुत मेहनत, लगन और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। खनिकों को कई बार बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। उन्हें गहरी खदानों में जाकर सोने की खोज करनी पड़ती है, जो बहुत ही जोखिम भरा काम है। इसमें बहुत मेहनत, लगन और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आजकल सोने की खुदाई में आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे न केवल खुदाई की प्रक्रिया तेज होती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि खनिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन जैसे ही हमें थोड़ा सा भी सोना दिखेगा, हमारी सारी थकान भाग जाएगी। सोने की खोज का यह रोमांच और उसकी चमक खनिकों की सारी मेहनत को सार्थक बना देती है। जब खनिकों को सोने की एक छोटी सी नस भी मिलती है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो चलिए शुरू करते हैं यह अनोखा सफर सोने की खदानों की तरफ। इस सफर में हम न केवल सोने की खुदाई की प्रक्रिया को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि कैसे यह कीमती धातु हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर के लिए। जमीन के अंदर छुपा खजाना, सोने की खानों की खोज। यह एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें विज्ञान, तकनीक और मानव श्रम का अद्भुत संगम होता है। सोने की खोज में कई चरण होते हैं और हर चरण में विशेषज्ञों की टीम काम करती है। सोना ऐसे ही कहीं नहीं मिलता। इसे पाने के लिए हमें गहरी खुदाई करनी पड़ती है और कई बार यह काम बहुत कठिन और जोखिम भरा होता है। खदानों में काम करने वाले मजदूरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे सुरक्षित रूप से काम कर सकें। ये जमीन के नीचे पत्थरों में छुपा होता है। इन पत्थरों में सोने की नसें होती हैं, जिन्हें ढूंढना और निकालना एक जटिल प्रक्रिया है। वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक इन नसों का अध्ययन करते हैं और यह तय करते हैं कि कहाँ खुदाई करनी है। इसे ढूंढना किसी खजाने की खोज से कम नहीं है। पहले चरण में भूवैज्ञानिक और वैज्ञानिक संभावित स्थानों की पहचान करते हैं। इसके बाद वे उन स्थानों पर ड्रिलिंग करते हैं ताकि यह पता चल सके कि वहां सोने की मात्रा कितनी है। पहले के जमाने में लोग नदियों और पहाड़ों में सोने के छोटे छोटे टुकड़े ढूंढते थे। यह काम बहुत मेहनत और धैर्य का था। लोग घंटों तक पानी में खड़े होकर सोने के कणों को छानते थे। यह एक धीमी और थकाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन उस समय के लिए यह एकमात्र तरीका था। लेकिन आज साइंस ने यह काम बहुत आसान बना दिया है। आधुनिक तकनीक और उपकरणों की मदद से हम अब बहुत तेजी से और अधिक कुशलता से सोने की खोज और खुदाई कर सकते हैं। यह न केवल समय बचाता है, बल्कि मजदूरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।
नई टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें और जमीन की जांच करके वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि जमीन के नीचे सोना कहाँ है। सैटेलाइट इमेजरी और जियोफिजिकल सर्वेक्षणों की मदद से हम संभावित सोने के भंडारों की पहचान कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत सटीक होती है और इससे हमें खुदाई के लिए सही स्थान चुनने में मदद मिलती है। जब उन्हें सोना मिलने की उम्मीद होती है तो खुदाई शुरू होती है। खुदाई के लिए भारी मशीनों का उपयोग किया जाता है जो गहरे गड्ढे खोदती हैं। यह काम बहुत सावधानी से किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। बड़ी बड़ी मशीनों से गहरे गड्ढे किए जाते हैं और पत्थरों के टुकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। इन पत्थरों को फिर प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाया जाता है जहां इन्हें क्रश करके सोने को अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है और इसमें कई प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है। इन टुकड़ों को चेक करके पता चलता है कि यहाँ कितना सोना है और क्या यहाँ खदान बनाना सही रहेगा। भूवैज्ञानिक और इंजीनियर इन नमूनों का विश्लेषण करते हैं और यह तय करते हैं कि खदान बनाना आर्थिक रूप से लाभदायक होगा या नहीं। इसके बाद ही खदान बनाने का अंतिम निर्णय लिया जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट में सोने को पत्थरों से अलग करने के लिए कई प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। यह काम बहुत सावधानी से किया जाता है ताकि सोने की शुद्धता बनी रहे। मजदूरों को विशेष सुरक्षा उपकरण पहनने होते हैं ताकि वे किसी भी प्रकार के हानिकारक रसायनों से सुरक्षित रहें। सोने को अलग करने के बाद इसे पिघलाया जाता है और विभिन्न आकारों में ढाला जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक होती है और इसमें उच्च तापमान का उपयोग किया जाता है। पिघले हुए सोने को सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है जिससे सोने की छड़ें और अन्य वस्तुएं बनती हैं। अंत में तैयार सोने की वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि सोना शुद्ध और उच्च गुणवत्ता का हो। इसके बाद ही इसे बाजार में बेचा जाता है। सोने की गुणवत्ता की जांच के लिए कई प्रकार के उपकरण और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। सोने की खानों से निकला सोना अंततः बाजार में पहुंचता है जहां इसकी खरीद फरोख्त होती है। सोना एक मूल्यवान धातु है और इसका उपयोग आभूषण, निवेश और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सोने की कीमतें बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती हैं। सोने का उपयोग केवल आभूषण बनाने में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरणों और अन्य उच्च तकनीकी उत्पादों में भी किया जाता है। सोना एक उत्कृष्ट संवाहक है और इसकी विशेषताएं इसे कई उद्योगों में उपयोगी बनाती हैं। सोने की खानों की खोज और खुदाई एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है, लेकिन यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोने की खोज में विज्ञान, तकनीक और मानव श्रम का अद्भुत संगम होता है जो हमें इस मूल्यवान धातु तक पहुंचने में मदद करता है। जब एक नई सोने की खदान की खोज होती है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होती है। यह न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए गर्व का क्षण होता है जिन्होंने इस खोज में अपना योगदान दिया है। सोने की खोज में सफलता एक टीम प्रयास का परिणाम होती है जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।